सर, भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि लोग कहते रहते हैं कि तारीख पे तारीख, लेकिन आदमी को समाधान नहीं मिल पाता है। और लोग, मैक्सिमम लोग न्याय व्यवस्था में इसीलिए विश्वास भी नहीं रखते हैं। तो क्या सच में न्याय व्यवस्था बिका हुआ है या फिर न्याय नाम की चीज है सिस्टम में, भारत या फिर अलग देश में भी? न्याय का होना विश्वास का होना होता है, और अगर विश्वास डगमगा जाए लोगों का, इसका मतलब न्याय ठीक नहीं है। और अगर भारत जैसे तमाम देशों में लोगों का विश्वास डगमगाया है, तो जाहिर है न्याय या तो मिल नहीं रहा है या ठीक नहीं है, या जब मिलना चाहिए तब नहीं मिलता है, या बहुत प्रयासों के बाद भी जो मिलता है वो बहुत थोड़ा है। और एक चिंता का विषय है, न केवल हमारे लिए बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि हम कैसा विश्व उनको छोड़ के जा रहे हैं। जब हमें ही विश्वास में नहीं देखेंगे तो आने वाले बच्चे हमको देख के कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो ये प्रश्न सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरी धरती के सस्टेनेंस का है। ये शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हम ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल की बात कर रहे हैं, जिसमें डूबे। ये तो जीते जागते डूबने जैसा है कि तैर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, लेकिन परेशान हैं। और एक बौखलाहट होती है जब आप सोचें कि आपके साथ जायजती हुई है, आपके साथ कोई गड़बड़ी हुई है, और आप जिसकी इज्जत करते हैं, जिस पे भरोसा करते हैं, उस पे जाएं और आपको न्याय ना मिले या समय लगे, तो ये धीरे धीरे कैंसर में या दिल की बीमारी में तब्दीली करता है, और भी छोटी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो पूरे समाज में अगर कहीं चीजें रुकनी चाहिए कि सब कुछ बदमाशी है, लेकिन इस जगह आके चीजें ठीक हो सकती हैं, और वहीं ठीक ना हो, तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। और अगर व्यवस्था को चरमराना है, दूसरी तरफ आप कहें तो न्याय व्यवस्था को खराब कर दो, अन्याय भी नहीं होने दो, न्याय भी नहीं होने दो। इतना शिथिल, इतना इंडिफरेंट कर दो कि उसको कोई सरोकारी नजर नहीं आए, तब चीजें आप व्यवस्था को कहीं की भी खराब कर सकते हैं। तो अगर किसी देश का आपको नुकसान करना है, तो वहां की न्याय व्यवस्था के लोगों को खरीद लो, या न्याय को व्यावसायिक बना दो, या न्याय में अड़चने डाल दो, वो देश अपने आप खराब हो जाएगा। क्योंकि झगड़े होंगे, झगड़े सुलटाने के लिए न्याय के पास जाएगा, न्याय बिका हुआ है, तो जिसके पास पैसे होंगे उसको न्याय मिलेगा। न्याय धीरे धीरे चलता है, तो पैसे वाले को भी न्याय नहीं मिलेगा। और अगर न्याय व्यावसायिक हो गया है, तो वो चाहेगा कि उसका व्यवसाय चलता रहे, तो चाहे पैसे वाला हो, गैर पैसे वाला, दोनों परेशान। तो पूरी दुनिया में अगर अफरा तफरी मचाने का कोई सोचा होगा, तो ये जरूर प्लान किया होगा कि न्याय व्यवस्था दुनिया की खराब हो। और ऐसा भी हो
कि अगर हम चाहें तो हमें न्याय मिल जाए, या हम इतने शक्तिशाली हैं कि उन न्याय व्यवस्था के लोगों को खरीद सकें, या ऐसा भी करें कि न्याय में जो न्यायाधीश बैठे हों वो नौकर ही हों। तो नौकरों को न्याय व्यवस्था का जिम्मा दे दो, तो वो अपना व्यवसाय चलाएंगे, नौकरी की चिंता करेंगे और हमारी सुनेंगे। और हमारे तो थोड़े ही केस आएंगे, कभी कभार आएंगे। तब नौकरी पाए हुए न्यायाधीश को सबसे ज्यादा चिंता अपनी नौकरी की होती है, और वो नौकरी करने वाला जागरूक क्यों रहे? उसके पास जैसी फाइल आएगी उसको देखेगा, आज करे कल करे, तो फाइल देने के लिए हरकारे, समझाने के लिए, आपकी पिटीशन डालने के लिए लोग। जिनको ज्ञान है सरकारी, उनको बाहर बिठा दो कि वो हमारी भाषा में बात करें। अगर हम सीधे ग्राहक से बात करेंगे या सीधे फरियादी से बात करेंगे तो हो सकता है वो गर्म हो जाए, हमसे लड़ जाए, हमको जूता मार दे। तब हम कहेंगे नहीं, आप हमारे जो बाहर बैठे हैं जिनको हमारी भाषा समझ में आती, उनके द्वारा आइए। तो हम उनसे बात ही ना करें। उनको हमारे नियम पता है, हमारे कायदे पता है, वो हमको भगवान समझते क्योंकि हमसे ही खाना मिलता है, तो वो हमको लॉर्ड बोलेंगे। हमारे ही काम से उनको रिश्वत या फीस मिलेगी, इसलिए हमारा हमेशा सम्मान करेंगे। और चूंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए हम भी उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे। उनके अलावा तो सुन ही नहीं रहे। और मान लो कभी किसी के पास पैसा नहीं है, तो हम कह देंगे फ्री में वकील देंगे, जिससे कि लगे न्याय हो रहा है। तो ये जो नौकरों के द्वारा न्याय व्यवस्था है, ये पहला प्रतीक है कि न्याय नहीं है। और अगर डेमोक्रेसी में भी ये है, तो डेमोक्रेसी जो जनता की सरकार होनी चाहिए, वो जनता की है ही नहीं। या तो वो शैतान की है या नौकरों की है। तो डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल ना होके डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, फॉर द गवर्नमेंट सर्विस हो जाएगी। ऐसे में न्याय सोचना बहुत दिक्कत है। और ये कमोबेश उन सारे देशों की परेशानी है जहां जहां यूरोप ने राज किया, क्योंकि उनको राज करने में आसानी थी। हमारी गलती ढूंढे ना, हमारे पास कोई आए ना, न्याय होते हुए दिखे लेकिन न्याय हो नहीं। अब कमोबेश हालत यह है कि जहां जहां यूरोप के लोग गए, वहां वहां न्याय की व्यवस्था है। लेकिन दूसरी चीज देखो कि अगर मेरे भेजे में कोई चीज बात आई, तभी तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो मैं उससे अछूता कैसे रहूंगा? तो मॉडल के रूप में वो यूरोप में भी है, थोड़े से परिवर्तनों के साथ। तो थोड़ी जल्दीबाजी वहां हो जाती है, बाकी सिस्टम इतना ही खराब है। तो एक अमेरिका का आम नागरिक न्याय व्यवस्था से हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जितना परेशान नहीं हो, लेकिन परेशान नहीं है ऐसा नहीं है। इंग्लैंड का नागरिक इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था से उतना ही परेशान है मानसिक रूप से तो जितना भारत का है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो एक ही हैं। वकील उतने ही खून चूसू वहां पे हैं जितने भारत में, हो सकता है वहां ज्यादा हो। जज का ग्रीड यहां से कहीं ज्यादा है सारे विकसित देशों में, और व्यवस्था एक है। जो विरोध कर रहे हैं उनके यहां भी यही व्यवस्था, दिक्कत ही है। जो इससे परेशान होते हैं वो भी कहते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, और कोर्ट तो जानते हैं, तो कहां देखेगा आदमी? फिर वो कहता है भगवान के घर सुनेंगे।
गुजरात में एक कहावत है कि मरने से मुक्ति नहीं मिलती है, मरनाने मुक्ति ना है। कायदा वही से रहते वक्त दीवार बदल जाती है। तो ये जो न्याय व्यवस्था का कारण है, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है, दूसरे जन्म में भी ऐसी दिक्कत झेलनी है। अब व्यवस्था कैसी हो, न्याय है क्या, इस स्टेज तक हम पहुंचे कैसे और आगे क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने बच्चों को कैसी न्याय व्यवस्था देना चाहते हैं। हम हो सकता है कि सुसाइड कर लें और हमारा जिंदगी समाप्त हो जाए, लेकिन प्रकृति तो आगे बढ़ेगी। तो आज तक जो गति रही है और यहां तक पहुंचे, तो हो सकता है कि पूर्व में और भी खराब न्याय व्यवस्था रही। आज हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे गुण हो। तो अनार्की से तो ठीक ही है, इमीडिएट डेथ से हो सकता है स्लो डेथ हो रही हो, डिक्टेटरशिप से हो सकता है अच्छी हो, कुछ गोल गोल घूमता रहता आदमी, कुत्ते से मरवा दिया जाए, चौराहे पे गोली मार दी जाए और 2 साल बाद पता चला कि वो गलत था, दिक्कत है। तो ये जो न्याय व्यवस्था में धीरे 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 इस स्टेज तक आए हैं, इसके आगे क्या, ये एक प्रश्न है। फिर न्याय किसके लिए? अगर जनता के लिए है तो जनता के लिए, रईसों के लिए तो रईसों के लिए, प्रकृति के हिसाब से तो प्रकृति के हिसाब से। फिर थोड़े सेग्रीगेशन की जरूरत है। एक रोजमर्रा के झगड़े, एक बड़े झगड़े, एक और बड़े झगड़े। अब रोजमर्रा के झगड़ों का भी वही नियति हो जो कभी कभी के झगड़ों का है, तो एक तो उन संस्थानों पे दिक्कत आएगी और एक आदमी वैसे ही परेशान। तो क्या क्या होना चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इश्यूज बहुत बड़ा है। तो पहली चीज, अगर जनता के लिए न्याय है तो जनता के घरेलू कार्य में शासन को और न्याय व्यवस्था को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, उसके घर में नहीं। अगर घर में घुसा तो घर में भी वो असहाय महसूस करेगा। तो शादी ब्याह, छोटे छोटे झगड़े, ये परिवार और समाज निपटाए, तब बोझा कम होगा और उनको स्वतंत्रता मिलेगी। समाजों के बीच में जो अंतर्द्वंद है उसको कोर्ट सुलटा सकता है। परिवार, जो अंतर्राष्ट्रीय परिवारों के बीच में संबंध होते हैं, उसमें कोर्ट आ सकता है। फिर महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट क्या व्यवसाय है, क्या इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट है या समाज इंपॉर्टेंट है। अगर समाज के लिए और समाज इंपॉर्टेंट है तो इकोनॉमी और जो पैसे की चीजें हैं वो दूसरे दर्जे पे आनी चाहिए, वो पहला दर्जा क्यों ले। तो चीजें उसके हिसाब से। अब महत्वपूर्ण यह है कि न्याय हम कर क्यों रहे हैं। अगर किसी का मर्डर हुआ तो वो तो हो गया, अब उसको मार के आप क्या एग्जाम्पल देना चाहते हो। तो कोर्ट कहता है कि हम समाज में ये डर बिठाना चाहते हैं कि कोई दूसरा आगे हिम्मत ना करे। इतनी कठोर सजा दो कि दूसरा कोई हिम्मत ना करे। लेकिन अगर समाज से और सरकार से उसका भरोसा ही उठ जाएगा, मरने से उसको डर नहीं लगेगा, तो बहुत सारे लोग ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। धर्म कहता है कि अगर घर में मां बच्चे को इस तरह से बढ़ाए कि ये नहीं करोगे तो तुम्हें भूत परेशान करेगा, तुमको वो परेशान करेगा, और बाबू कहे हम शपथ लगाएंगे, और ऐसे ही समाज में सरकार कहे कि तुमने ये किया हम तुम्हें जेल डाल देंगे, और धर्म का रिलीजन कहे कि तुमको
नरक हो जाएगी। तो ऐसे डरे हुए बच्चे भविष्य कैसे बनाएंगे? तो अगर न्याय व्यवस्था डर पैदा करती है तो एक स्वस्थ समाज के बनाने में बाधक है। तब न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और एक ही तरह का डर, समाज रोज बदल रहा है, न्याय व्यवस्था भी रोज बदलनी चाहिए। तब किताबों की और कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी जरूरत नहीं है। तब जो जागृत है वो न्याय व्यवस्था में शीर्ष पर होने चाहिए, जिनको अनुभव है जीवन का। तब व्यवसाय नहीं है तो जिनको जीवन का अनुभव हो चुका है, जो पढ़ चुके हैं, जो समाज देख चुके, और जिनका कोई बहुत लेना देना नहीं है, लालसा नहीं, वो न्याय की व्यवस्था में होनी चाहिए। अगर आश्रम व्यवस्था को देखें तो 72 वर्ष से ऊपर के लोग न्यायाधीश होने चाहिए, जिन्हें मरने का भी डर नहीं है। तुम क्या बिगाड़ लोगे उनका? अगर सही लग रहा तो लग रहा है, फिर वो घर का हो बाहर का हो, क्योंकि उनका रिश्तेदारी सारे दूर हो गई, तब वो कुछ नया कर सकते हैं। कि इसने अगर चोरी की तो इसके हाथ काट दो, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हाथ काट दोगे तो इसको जीवन भर खिलाओगे कैसे? वो धर्म की सुनेंगे कि चोरी करने लायक नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब इसकी एक आदत बदलनी है और इसको भरण पोषण के लिए पैसा देना है। एक गांव में चोरी हुई तो जज ने जिस सेठ के यहां चोरी हुई थी 3 महीने की सजा उसको दी और साल भर की सजा चोर को दी। तो सेठ बोला मुझे क्यों? बोले तुमने इतना पैसा बिना चोरी के इकट्ठा तो किया ही नहीं होगा, पकड़ में नहीं आई है तुम्हारी चोरी, वो अलग बात है, और तुमने लालच दिया उसको चोरी करने का। सादा जीवन जीना चाहिए, वो तो मजबूर हुआ, उसके पास खाने को नहीं था तो तुम्हारे यहां आया, तो दोनों को सजा। तो जो जागृत होगा वो देखेगा कि समाज ठीक चल रहा है कि नहीं। दूसरा, अगर प्रकृति के बहाव को और चलन को देखें और प्रगति को देखें तो समाज में चीजें ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, तो चीजें आज जो कमीन नजर आ रहा है वो कल का जेंटलमैन हो सकता है। बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि टुडेज रास्कल इज टुमारोज जेंटलमैन, बट ऐसा होता है। तब एक चोर एक सेठ के यहां सामान खरीदा और उसने कहा कि कितने का है? तो बोला 100 रुपए का। तो चोर का बेटा बोला बापू ठग रहा है, ये 90 रुपए का है। तो बापू बोला इसको ठग लेने दो, ये हमसे ठग रहा और बाकी सब लोगों से ठग रहा है, अगर ये 90 में ही देगा तो इसके पास क्या बचेगा? तो बापू इतना पैसा इसके पास इकट्ठा हो जाएगा, कैसे करेंगे? तो बापू बोला कि जब हम चोरी करने इसके घर जाएंगे तो हमको पैसा मिलना चाहिए ना, तो ये लेगा नहीं सबसे 10-10 रुपए एक्स्ट्रा, तो कहां से मिलेगा? तो ये जितने बदमाश दुनिया में हैं, जितने रईस हैं, ये वास्तव में धर्म का काम कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जब जरूरत है आप इनसे वसूल सकते हैं। फिर चाहे दुनिया के कितने भी धनाढ्य लोग हैं, एक सब इंसान को पैसा इकट्ठा करना दिक्कत होता है, लेकिन जब वो बहुत जरूरत हो जाए और मजबूरी आ जाए तो बहुत बड़े बदमाश जिसके पास एक साथ है उसी से तो लेगा। तो जितने भी दुनिया के रईस हैं, कितने भी बड़े हैं, वो बेसिकली उन चोर डकैत कह सकते हो या समाज सुधारक, उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बिखरा हुआ पैसा कहां से लोगे? एक मुश्त लेना है तो वो लोग हैं। तो जितना अपराध चल रहा है ये भविष्य की देखरेख के लिए, भविष्य को ठीक करने के लिए है। आप आसान्वित हो सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं। फिर अन्याय इसलिए बढ़ रहा है कि जो न्याय प्रिय लोग हैं वो बिखरे हुए हैं, उनसे अन्याय के लड़ने की सामर्थ्य नहीं बची, या अलग अलग होने के कारण सामर्थ्य का अंदाजा नहीं है। और जो बदमाश लोग हैं वो एकजुट हैं,
तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एकजुट हों। अब जो बदमाश है वो जानता है कि हमको ही करना है सब, इसलिए बहुत मेहनती होता है। उसको भगवान पे भरोसा होता है नहीं होता है अलग बात है, बट वो कहता है कि हमें कर्म करना है। और जो तथाकथित ईमानदार या धार्मिक लोग, भगवान करेगा, वो छोड़ देते हैं, तो बदमाश जीतेंगे ही। जब तक कर्म धर्म के लोग नहीं करेंगे, धर्म के लोग प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक ही चलेगा। तो जो अलग अलग हैं उनको एकजुट होना है। फिर उनकी व्यवस्था कैसे अच्छी होगी वो भी उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, बनाना होगा। हो सकता है कि कल के दिन जो अधार्मिक लोग हैं, जो शैतान लोग हैं, दिक्कत आए तो उन्हीं से न्याय मांगे कि यार हमने जो समझ थी वो बनाया, बट अब हम फंस गए हैं, तो तुम बताओ कैसे करते। एक पूरी दुनिया में जितने उदाहरण हमें याद हैं, उसमें एक उदाहरण बहुत टिपिकल आता है। महाभारत का युद्ध हुआ, सबको जानकारी है भारत में। कर्ण को अर्जुन ने मार दिया, तो कुंती रोई रात को। बच्चों ने पूछा, युधिष्ठिर बाकी सब भाई, कि क्या क्यों रो रही हो? बोले हमने बताया नहीं, लेकिन कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है तो सबको लगा कि अंतिम संस्कार तो कम से कम कर लें उसका। तो दूसरे दिन उसका अंतिम संस्कार करने पहुंचे, कृष्ण भी साथ में। और देखते हैं कि दूसरी तरफ दुर्योधन, जिससे युद्ध चल रहा, वो भी उसके अंतिम संस्कार, क्योंकि उसका खास दोस्त। तो शमशान घाट में एक तरह से झगड़ा होने लगा कि नहीं, अंतिम संस्कार मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब ये कोई युद्ध का मैदान है नहीं, तो वार्तालाप ही होगा। फिर युद्ध जैसी बात नहीं हुई। तब दुर्योधन, जो कि विरोधी सेना का था और उस समय की शैतानी सभ्यता का प्रतीक कह सकते हो, वो था, उसने कृष्ण से कहा कि आपका क्या न्याय है। तो जब शैतान बहुत फंस जाएगा तो हो सकता है कि आपके पास अगर भरोसा है तो आपसे ही पूछेगा, अंतिम संस्कार का अधिकार किसको है। इनको जिन्होंने अपना भाई समझ के तो मारा नहीं है, मेरा दोस्त समझ के या विरोधी सेनापति समझ के मारा है, तो मेरा अधिकार ही है इनका। और कृष्ण ने बतला कि जाहिर ये दुर्योधन का अधिकार है। तो न्याय प्रिय लोग ऐसे हों कि जो युद्ध के मैदान में भी विरोधी सेना का भी कोई आए तो आप न्याय देने में समर्थ हो, और विरोधी को भी भरोसा हो कि आपसे पूछेंगे तो न्याय मिल जाए। तब ये देश काल की सीमा के ऊपर है, ऐसे न्याय के लिए काम करना। अंधे मूर्ति, काले कोट, काला पेन क्या डिनोट करता है कि न्याय नहीं, हम अन्याय कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फीसें, और वो सब पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन, जैसे लगता है कि जनता का दरबार बातों से जीता जा सकता है, कोर्ट का मैदान हो गया चुनाव। ये सब बीमारी दिखाई दे रही है, और ये पूरी दुनिया में है। तो आप या तो हाथ पे हाथ धरे रखें, बैठे रहे, या इसमें सहयोग करें कि पूरी दुनिया में परिवर्तन हो। शुरुआत चाहे भारत से हो, अमेरिका से हो, इंग्लैंड से हो, कहीं से भी हो सकती, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो इस सीमा में आगे बढ़ा है, जिम्मेदारी उसकी है, और जो बड़ा अपने को समझता है उसकी है कि वो इस दिशा में प्रयास करे। और इससे एक सभ्य समाज के लोगों को ही नहीं मिलेगी राहत, वो बदमाशों को भी राहत मिलती है, क्योंकि प्रकृति तो दोनों ही चलाते हैं। आप शरीफ, सब ईमानदार इसलिए कहलाते हैं कि ईमान भी हैं। अन्याय है इसलिए न्याय की जरूरत है। बैलेंस बना रहे, चीजें चलती रहें, इसलिए न्याय का पड़ला ज्यादा भारी होना चाहिए। तो इस शुरुआत की जरूरत है पूरे दुनिया में। भारत में
शिव के सूत्र हैं जो न्याय के बारे में है। शनि न्याय प्रिय देवता है जो 7.5 ढैया और परेशान भी करते रहते हैं लोगों को, बट वो कहते हैं अंत में न्याय देते हैं। तो ऐसी न्याय व्यवस्था ना हो जहां देर भी हो अंधेर भी हो, पर न्याय ना हो, की बजाय ऐसा हो जो त्वरित हो, जागरूक हो और जो नयापन दे, जो चोर के हाथ ना काटे, उसको एक नया जीवन देने की कोशिश करे। जो पीछे बीत गया तो बीत ही गया। तो एक शुद्ध चीजें प्रवाहित हों, इसकी जरूरत है, न किसी का विरोध, लेकिन ये जरूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है। तो मैं सबका आह्वान भी करता हूं कि जो इस दिशा में काम कर रहे हैं वो एकजुट हों और एक नई दिशा दें, जिसको हो सकता है कि तथाकथित बदमाश जो दुनिया पर राज करने की सोच रहे हैं वो भी उसमें भरोसा जता सके या उसको एक चैलेंज समझ सके। बिना उसके चीजें ऐसी ही चलेंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि चर्चा हो रही है, इसका मतलब हल भी आने वाला है। थैंक यू।